Hello class, good morning my dear students. Today we are going to start our online class with the moral. And today's GK period, today moral is respect your elders. It means बच्चों हमें क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर और सत्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर और सत्कार करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे इज जीके पीरियड एंड आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 6 एंड टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 7। मैंने आपको चैप्टर 1 to 6 पढ़ा दिया है और आज मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों क्लास 4 मैंने आपसे बोला था कि आपको पर डे करंट नोट करना है, करंट अफेयर, बट आप लोग करंट अफेयर नोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा करंट अफेयर नोट करता तो वो ग्रुप में होमवर्क के साथ ज़रूर सेंड करता। किसी भी बच्चे ने करंट अफेयर सेंड नहीं किया है। बेटा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप करंट अफेयर नोट नहीं कर रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं आपका पेपर करंट अफेयर से ही बनाऊँगी। जीके की बुक से बहुत कम ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, इसलिए क्लास 4 आपको करंट अफेयर नोट करना है। समझ में आया? इट्स ऑर्डर। अभी तक मैंने आपको बहुत प्यार से बोला, लेकिन आपको ये ऑर्डर है। ठीक है, आपको करंट अफेयर नोट करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। बिग कैट्स। बिग कैट्स मीन्स बड़ी बिल्लियाँ। ठीक है, एक छोटी बिल्ली होती है ना बिल्ली, जो हम लोगों के घरों में आती है, कभी कभी आती है, उसी तरह बिग कैट। बिग कैट मीन्स बड़ी बिल्लियाँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है, अब देखिए, देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ कैट्स। स्पीशीज़ मीन्स होता है बेटा जातियाँ। ठीक है, तो देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ कैट्स बट सम आर कॉल्ड बिग कैट्स। देखिए, बिल्लियों की कई जातियाँ यानी मैनी, बहुत अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बट सम आर कॉल्ड बिग कैट्स, जिसे क्या बोलते हैं कुछ को, लेकिन कुछ को क्या बोलते हैं, बिग कैट बोलते हैं। ठीक है, यानी बिल्लियों की इस वर्ल्ड में, संसार में बहुत सी जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ बिल्लियों को क्या बोलते हैं, कैट्स बोलते हैं। ठीक है, बिग कैट्स बोलते हैं, यानी बड़ी बिल्लियाँ बोलते हैं। ऑल बिग कैट्स आर कार्निवोरस, यानी सभी बड़ी बिल्लियाँ जो होती हैं, कैट्स जो होती हैं, वो क्या होती हैं, कार्निवोरस होती हैं। ठीक है, तो कार्निवोरस क्या होता है बेटा, आपको पता है कार्निवोरस क्या होता है? बताइए, कार्निवोरस क्या होता है, आपको पता है? कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, जो मांस मछली खाते हों। ठीक है, हर्बीवोरस मीन्स क्या होता है, शाकाहारी, जो केवल हरे पेड़ पौधे घास फूस खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस यानी जो दोनों खाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, जो दोनों खाते हैं, बोथ ऑफ इट, यानी जो दोनों खाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस कहलाते हैं। तो कार्निवोरस मीन्स बेटा मांसाहारी। ठीक है, तो ऑल बिग कैट्स आर कार्निवोरस, सभी बड़ी बिल्लियाँ क्या होती हैं, मांसाहारी होती हैं। दे आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। अब देखिए, ये कहाँ पाई जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, ये यहाँ पर
पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, रीड द क्लूज एंड राइट द नेम ऑफ सम बिग कैट्स इन क्रॉसवर्ड पजल। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर हैज़ बीन गिवन फॉर यू। अब देखिए बेटा, आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, कुछ बिग कैट्स के नेम दिए गए हैं, जिन्हें क्या करना है, उन नेम का फर्स्ट लेटर आपको गिवन है, उन्हीं की हेल्प से आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो चलिए, आपका जो क्लू दिया गया है वो क्लू इस पेज पर है। ठीक है, तो जब इस क्लू को हम आपको पढ़कर रीडिंग कर कर उसकी मीनिंग बताते हैं तो आप गेस करिएगा कि वो कौन सी क्या हैं, कैट्स हैं। ठीक है, देखिए बेटा, द कैट फैमिली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द feline family. Most member of this family are patterned with spots, strips or roosters on their body. The rusty spot cat is its smallest member. देखिए बेटा, द कैट फैमिली इज़ ऑल्सो कैट द feline family. जो कैट फैमिली से बिलोंग करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, feline फैमिली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली आर पैटर्न विथ स्पॉट, स्ट्रिप्स और रूसेट्स ऑन देयर बॉडी। जिसमें से अधिकतर, यानी इनके फैमिली में अधिकतर लोगों को क्या होता है, इनकी बॉडी पर रूसेट्स, स्पॉट और स्ट्रिप, धारियाँ बनी होती हैं। ठीक है, द रस्टी स्पॉट्स कैट इज़ इट्स स्मॉलेस्ट मेंबर। और देखिए, यानी क्या होता है बेटा, पहाड़ी स्पॉट्स बिल्ली इसका सबसे छोटा सदस्य होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको पता है कि कैट फैमिली में कैट फैमिली पता है, जैसे कुछ होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं कैट फैमिली में आते हैं। मैंने आपको कुछ पढ़ाया था स्टार्टिंग में, कुछ फैमिलीज़ के बारे में बताया था। अब देखिए, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे बेटा, कैट फैमिली में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे जिनकी बॉडी पर क्या होते हैं, स्पॉट्स, स्ट्रिप्स और रूसेट्स होते हैं, वो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब आपको दिया गया है, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ नियरली 113 किलोमीटर पर हावर। ओके, अब देखिए बेटा, इसका मतलब कि सबसे तेज़ भूमि पर जानवर यह लगभग 113 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ठीक है, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ नियरली 113 किलोमीटर पर हावर। यानी सबसे तेज़ भूमि पर जानवर या लगभग 113 किलोमीटर क्या करता है, गति से चलता है। ठीक है, वो कौन सा एनिमल है, कौन सा है, डू यू नो, चीता। ठीक है, ये अर्थ पर रहने वाला सबसे तेज चलने वाला, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वो कौन सा एनिमल है, चीता। तो हम देखिए सेकेंड नंबर में हमें क्या फिल करना है, चीता। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चीता, CHEETAH, चीता। बेटा देखिए, ये सारे एनिमल्स कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर देखिए छोटे छोटे स्ट्रिप्स बने होते हैं। देखिए, दिख रहे हैं ना, आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स दिख रहे हैं ना, तो बने होते, इसलिए ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब है आपका नेक्स्ट नंबर है। देखिए बेटा, आपको 2, 3, 4 ऐसे लाइन वाइज नहीं दिया गया है, क्योंकि अप डाउन करके, क्रॉस एंड डाउन करके दिया हुआ है। ठीक है, द नेशनल एनिमल ऑफ गुयाना, इट हैज़ येलोविश ब्राउन फर विथ
ब्लैक रिंग्स एंड स्पॉट्स। अब देखिए बेटा, फर मीन्स क्या होता है। फर मीन्स होता है पशुओं की खाल। क्या होता है? पशुओं की खाल होता है, ठीक है, जो वस्त्र की तरह होते हैं, यानी छोटे छोटे फर होते हैं, ठीक है, पशुओं की खाल। ओके, देखिए बेटा, द नेशनल एनिमल ऑफ गुयाना, यानी गुयाना का नेशनल एनिमल, ठीक है, गुयाना का नेशनल एनिमल इट है, जिसके पास येलोविश ब्राउन फर, जिसके पशुओं की खाल क्या होती है? येलोविश ब्राउन होती है, या मतलब हल्के लाल और भूरे रंग का लाल और धब्बा लिए होते हैं, ठीक है, यानी ब्लैक रिंग्स और स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। वो कौन सा एनिमल होता है? कौन सा एनिमल होता है बेटा? वो जॉगर। कौन सा होता है? जॉगर। ये देखिए आपके 4th नंबर में फिल किया गया है जॉगर, ठीक है, क्या फिल किया गया है? जॉगर, 4th नंबर में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका है अ बिग कैट दैट लिव्स इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ एशिया, इट इज़ ऑफन कॉल्ड घोस्ट ऑफ द माउंटेन बिकॉज इट इज़ रियली सीन। देखिए बेटा, अ बिग कैट दैट लिव्स इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ एशिया, इट इज़ ऑफन कॉल्ड घोस्ट ऑफ द माउंटेन, यानी एशिया के ठंडे रेगिस्तानों में रहने वाली एक बड़ी बिल्ली को अक्सर घोस्ट ऑफ माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? घोस्ट ऑफ माउंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह कभी कभार ही दिखती है, यानी ये हमेशा नहीं दिखती है, ये कभी कभी ही दिखती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? घोस्ट ऑफ माउंट कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये कौन सी यानी कैट फैमिली से बिलोंग करती है, तो इस एनिमल का क्या नेम है आपको पता है? स्नो लियोपार्ड, ठीक है, क्या है? स्नो लियोपार्ड। देखिए ये 6 नंबर में आपको दिख रहा है स्नो लियोपार्ड। बेटा एक चीज़ और, अभी मैं आपको टाइगर और लियोपार्ड में डिफरेंस बताती हूँ, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं बट इनके फीचर्स जो होते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए, अभी मैं आपको जो बता रही थी कि एशिया के ठंडे रेगिस्तानों में रहने वाली एक बड़ी बिल्ली को अक्सर घोस्ट ऑफ माउंट कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? घोस्ट ऑफ माउंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर है अ बिग कैट with dark spots called rosettes which create a beautiful pattern against it light fur। देखिए बेटा, जो कैट होती है उसके बॉडी पर जो स्पॉट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रोसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? रोसेट्स बोलते हैं। विच क्रिएट अ ब्यूटीफुल पैटर्न्स अगेंस्ट इट लाइट फर, और ये क्या बनाते हैं? यानी ये एक हल्के खिलाफ का एक सुंदर पैटर्न बनाते हैं, यानी उनकी बॉडी पर ये रोसेट्स जो होते हैं क्या करते हैं? एक पैटर्न बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अ बिग कैट दैट इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन लायन और कॉगर, इट हैज़ ब्राउनिश ग्रे फर। ओके, देखिए बच्चों, यानी एक बड़ी बिल्ली जिसे पहाड़ शेर, एक बड़ी बिल्ली जिसे पहाड़ शेर या कॉगर, ठीक है, या कॉगर के रूप में जाना जाता है, इसमें भूरा ग्रे फर होता है। फर मीन्स तो आपको पता चल गया, यानी पशुओं की खाल, ठीक है। तो एक बड़ी बिल्ली जिसे पहाड़ या कॉगर के रूप में भी जाना जाता है, इसमें भूरा
ग्रे फर होता है। ठीक है, यानी इसमें भूरे रंग के क्या होते हैं, फर होते हैं, पशुओं की खाल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये 1, तो 1 नंबर क्या है, इसे क्या बोलते हैं, प्यूमा। क्या बोलते हैं, ये कौन सा एनिमल्स होता है जिनमें यानी शेर या कॉगर के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें प्यूमा। ठीक है, कौन सा एनिमल है, प्यूमा। ओके, ये भी कैट फैमिली से बिलोंग करती है। अब देखिए बेटा, अ कैट विच इज मोर एट होम ऑन ट्रीज देन ऑन द ग्राउंड, इट हैज़ द longest canine teeth of any living feline। ओके, यानी एक बड़ी बिल्ली जो जमीन की तुलना में पेड़ों पर अधिक घर में होती है। ठीक है बेटा, यानी एक बिग कैट जो जमीन की तुलना में पेड़ों पर अधिक घर में होती है, इसमें किसी भी जीवित बिल्ली के समान कुत्ते के दांत होते हैं, यानी लॉन्गेस्ट टीथ होते हैं। ठीक है, यानी इसमें किसी भी बिल्ली के समान कुत्ते के टीथ होते हैं। वो कौन सा एनिमल होता है, कौन सा होता है, डू यू नो बच्चों, आपको पता है वो कौन सा एनिमल होता है। देखिए बेटा, वो कौन सा एनिमल है, वो क्लाउडेड लियोपार्ड है। देखिए, आप ये देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊपर भी दिया गया है सेकंड नंबर, यानी अक्रॉस में भी दिया गया है और डाउन में भी दिया गया है। तो इधर से अक्रॉस में हो गया ये चीता सेकंड नंबर, और ये सेकंड नंबर डाउन से हो गया क्लाउडेड लियोपार्ड। क्या हो गया, क्लाउडेड लियोपार्ड। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, हमारा थर्ड नंबर है, हमारा थर्ड नंबर क्या है, हमारा थर्ड नंबर है द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली नोन बाय इट्स स्ट्रिप्स। ठीक है, यानी लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर। ठीक है, नोन बाय इट्स स्ट्रिप्स, वो किसके लिए जाना जाता है, अपनी धारियों से जाना जाता है। ठीक है, कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर अपनी स्ट्रिप्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है, अपनी स्ट्रिप्स के लिए जाना जाता है। तो वो कौन सा एनिमल होता है जो अपनी स्ट्रिप्स के लिए जाना जाता है। मैं इसी तरह क्वेश्चन आपको बना के पेपर में दूंगी बच्चों कि वो कौन सा एनिमल होता है जो अपनी स्ट्रिप्स के लिए जाना जाता है और वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो कौन सा एनिमल होता है, टाइगर। देखिए, ये थर्ड नंबर आपका दिया गया है टाइगर, TIGER, टाइगर। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, इट इज़ द ओनली बिग कैट विथ अ मैन। ठीक है, यानी इट इज़ द ओनली बिग कैट, यहाँ ओनली बिग कैट है जिसके साथ क्या होती है, एकमात्र मानने के साथ होती है। ठीक है, तो वो कौन सा एनिमल है, लॉयन। कौन सा है, लॉयन, LION, लॉयन। ठीक है, ये देखिए फिफ्थ नंबर आपको शो हो रहा है ना, वो कौन सा है, लॉयन। ठीक है, अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका अ बिग कैट विथ अ शॉर्ट टेल एंड लार्ज पॉइंटी ईयर्स, यानी छोटी दुम तथा बड़ी नुकीलो कानों वाली एक बड़ी बिल्ली। ठीक है, यानी एक बड़ी बिल्ली जिसके क्या होते हैं, छोटी टेल होती है और पॉइंटी ईयर्स होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, यानी एक बड़ी बिल्ली जिसके पास छोटी टेल होती है और बड़ी पॉइंटी ईयर्स होते हैं। वो कौन सी एनिमल है, कौन सा एनिमल है बेटा, वो डू यू नो, यस, लाइनेक्स। कौन सा है, लाइनेक्स। 7 नंबर देखिए आपका क्या है, लाइनेक्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लाइनेक्स, LYNX, लाइनेक्स। ठीक है, कौन सा है वो, लाइनेक्स। ठीक है, तो बेटा आपको ये करना किस तरह है, ये आपको
नोट करना है। आप बिग कैट्स डालिएगा, ठीक है, और बिग कैट्स डालने के बाद आप अक्रॉस और डाउन डालिएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ नियरली 113 किलोमीटर पर हावर। तो आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन का आंसर है चीता, तो आप इसके सामने एरो बनाकर क्या राइट करेंगे, चीता राइट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हो गया ना। अब देखिए इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस में करनी है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि टाइगर और लियोपार्ड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बेटा जब आप टाइगर और लियोपार्ड को देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा। बेटा पिछली आपको और आप ही को मैंने बताया था कि टाइगर और लियोपार्ड में डिफरेंस क्या होता है, बट मैंने आपको 3rd क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि टाइगर और लियोपार्ड में क्या डिफरेंस होते हैं। तो 4th क्लास, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ टाइगर एंड लियोपार्ड, कौन बताएगा मुझे, एनी स्टूडेंट टेल मी। और जिन बच्चों को आता है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि टाइगर और लियोपार्ड में क्या डिफरेंस होते हैं। टाइगर हैव अ डार्क वर्टिकल स्ट्रिप ऑन अ वाइट ऑरेंज एंड टाइगर हैज स्ट्रिप्ड फर, whereas लियोपार्ड हैव स्पॉट्स ऑन देयर फर, ठीक है। टाइगर के पास स्ट्रिप्स होते हैं और पशुओं की खाल की तरह होते हैं, ठीक है, यानी धारियाँ होती हैं। और लियोपार्ड में क्या होते हैं, फर होते हैं, यानी उनकी बॉडी पर फर होते हैं और स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो क्लास आपको पता चल गया, आपको अपना वर्क नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। माय कोड इज MPS GK 95। थैंक यू क्लास।